आदावर्स, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 9:30 बजे हैं। हमारी पहली मजलिस की नशियात का अब आगाज़ होता है। हमारी नशियात आप सुन सकते हैं DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DT फ्री डिश और AIR वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप तमाम सामीन को मेरा पुरखुलूस आदाब। सामीन, आज के प्रोग्राम में तमाम वो नग़मे जो सुरीली आवाज़ ने गाए जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं बुलबुल हिंद लता मंगेशकर की। आइए प्रोग्राम के आगाज़ में एक दुआई नग़मा सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में। सामीन, लता मंगेशकर के बारे में यूँ तो आप और हम सभी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मंजर आम पर कम आती हैं। लता साहिबा ने 36 से ज़्यादा ज़बानों में जो है नग़मे गाए और हज़ारों में उनकी तादाद है। 25,000 से भी ज़ायद गाने उनके हिस्से में रहे। और 28 सितंबर 1929 को आप इंदौर में पैदा हुई थी, ये आप हम सभी जानते हैं। उनका पहले जो नाम था वो हेमा रखा गया था, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही उनके वालिद मोहतरम दीनानाथ मंगेशकर ने एक प्ले किया था भावबंधन।
उसमें किरदार था लतिका। उससे मुतासिर होकर उन्होंने लता मंगेशकर का नाम लता कर दिया था। और एक दिन की बात है कि अपने वालिद मोहतरम, उनके जो वालिद मोहतरम थे, वो कुछ अपने बच्चों को कुछ सिखा रहे थे, तो एक बच्चे ने उसमें से कुछ गलत राग बताया, तो जिस पर लता जी ने उस बच्चे को टोक दिया था। उस वक्त उनके वालिद को लगा कि लता में कुछ ख़ास बात है, और वो उनकी जो तालीम थी मौसीकी की, उसके लिए संजीदा हो गए, और 5 साल की उम्र में महज उन्होंने मौसीकी सीखना शुरू कर दिया। और 9 साल की उम्र में महाराष्ट्र के शोलापुर में उन्होंने पहली बार स्टेज पर गाया था। और वो उनके वालिद का एक प्ले था जिसमें राग खंबावती उन्होंने गाया था, और रात का वक्त था। गाने के बाद वो स्टेज के कोने में ही सो गई थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी छोटी सी थी वो उस वक्त। वालिद की इस दुनिया से जाने के बाद 1942 में लता मंगेशकर ने पहला फिल्मी गीत गाया, लेकिन इससे पहले कई बार उनको रिजेक्ट किया गया। नूरजहां और शमशाद बेगम के मुकाबले उनकी आवाज़ उस वक्त थोड़ी कच्ची मानी जाती थी। उनका गाया हुआ पहला गीत फिल्म की एडिटिंग में कट गया था, और इन 6 सालों में उन्होंने 8 मराठी फिल्मों में अदाकारी की थी। और शुरुआती कामयाबियों की अगर बात की जाए तो उससे जो भी मेहनताना उनको मिलता था वो बैंक में रखती थी। एक दिन अचानक वो बैंक दिवालिया हो गया, और उस वक्त लता साहिबा के 14,000 रुपये उस बैंक में डूब गए थे। उस वक्त के दौर में 14,000 रुपये बहुत मायने रखा करते थे। लता साहिबा मानती थी कि उनके जो गायकी का अंदाज़ है उस पर कहीं ना कहीं नूरजहां का असर है, और उन्होंने शोखी या डिस्को वाले नगमे बहुत कम गाए। राजेश रोशन के लिए एक नगमा उन्होंने गाया था, अंग्रेज़ी में कहते हैं आई लव यू। हालांकि ये बहुत हिट हुआ था। उसकी वजह ये थी कि राजेश रोशन को वो जब छोटे थे तो वो उनसे मिला करते थे, और उनके जद्दोजहद के दिन उन्होंने देखे थे, और वो ज़िद क्या करते थे कि दीदी प्लीज़ एक गाना आप मेरे लिए गा दीजिए। इसी वजह से उन्होंने वो नगमा उनके लिए गाया था। किसी एक दिल
अगर उनकी पसंदीदगी की बात की जाए तो लता मंगेशकर को क्रिकेट का जो खेल है वो बहुत पसंद था और उनके पसंदीदा खेलों में से एक क्रिकेट रहा। सचिन तेंदुलकर उनके पसंदीदा खिलाड़ी थे और लंबे वक्त तक वो इंग्लैंड में लॉर्ड्स में जब भी मैच होता था उस मैदान पर, तो लता जी के लिए वहाँ एक बॉक्स जो है वो बुक रहता था। ये जाहिर करता है कि वो क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करती थीं। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए? हमारा दर्द गम है ये, इसे क्यों आप सहते हैं? ये क्यों आंसू हमारे आपकी आँखों से बहते हैं? गमों की आग हमने खुद लगाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? बहुत रोए मगर अब आपकी खातिर न रोएंगे, न अपना चैन खोकर आपका हम चैन खोएंगे। क़यामत आपके अश्कों ने ढाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? न ये आंसू रुके तो देखिए फिर हम भी रो देंगे। हम अपने आंसुओं में चांद तारों को डुबो देंगे। फना हो जाएगी सारी खुदाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? और उनके पसंदीदा नगमों की अगर बात की जाए तो सावन का महीना पवन करे शोर, मुकेश के साथ गाया ये डुइट सॉन्ग उनको बहुत पसंद था। और उनके पसंदीदा अगर लिखने वालों की बात की जाए तो शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी बनर्जी उनके पसंदीदा राइटर्स थे। और संगीत की सरस्वती कहलाने वाली लता जी ने हमेशा खुद को हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी का स्टूडेंट माना। तकरीबन 60 साल की उम्र में जब पूरी दुनिया उनके फ़न से रोशनास हो चुकी थी, उनकी दीवानी हो चुकी, तब भी वो एक उस्ताद से मौसीकी सीखा करती थी। तब उनके गुरु थे बड़े ग़ुलाम अली ख़ां के एक शागिर्द तुलसीदास शर्मा साहब। और दोस्तों 1960
की बात है, 60 के दशक में बल्कि कहना चाहिए, जो दहाई थी उसमें उन्होंने मराठी फिल्मों में आनंद घन छदम नाम से एक फिल्म में मौसीकीकार के तौर पे हिदायत की थी और साथ ही मार्सन यानी सादे लोग के लिए उन्हें महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से बेहतरीन मौसीकार का एजाज़ भी हासिल हुआ था। और एजाज़ की बात अगर की जाए तो उनके सामने कोई भी एजाज़ बहुत छोटा था। भारत रत्न मिलाकर तकरीबन सभी ख़ास जो एजाज़ात थे मौसीकी के हवाले से वो उनको मिल चुके थे। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली
नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भर आए,
कोई ना आए। आज सोचा तो आंसू भर आए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। आज सोचा तो आंसू भर आए। आज सोचा तो आंसू भर आए। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी पसंद दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे, मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। शरीके जिंदगी को क्यों शरीके गम नहीं करते। दुखों को बांट कर क्यों इन दुखों को कम नहीं करते। तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम खत्म करने की अपने मेजबान नईम को अब इजाजत दीजिए। मुझसे मोहब्बत है। इन आँखों में अब मुझको कभी आंसू नजर आए। सदा हंसती रहे आँखें, सदा ये होठ मुस्काए। मुझे अपनी सभी आहें, सभी दर्दों अलम मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी नगमे। गंगा जमनी तहजीब के अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071, न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है।